आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एकादशी तिथि पर होने वाला एक महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को लेकर परेशान है, जीवन में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, बार बार समस्याएं आ रही हैं, उनको कहीं से कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, कहीं से कोई भी उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं उस व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन चली हुई हैं, वह अपने जीवन को लेकर परेशान है, कहीं भी उसको सफलता नहीं मिलती, जहाँ भी जाता है उसको नुकसान होता है, जहाँ भी जाता है उसको अपमानित होना पड़ता है, किसी भी कार्य क्षेत्र में हाथ डालता है उसमें नुकसान हो जाता है, वह उसका काम चल नहीं पाता, नौकरी के लिए जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिल पाती, किसी व्यक्ति के पास वह काम करने की कोशिश करता है परंतु वहाँ भी उसको काम नहीं मिलता। तो ऐसे में हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से निर्जला एकादशी पर होने वाला एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले जिसको करने के बाद आप संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आपके कारोबार व्यापार में लाभ होने लगेगा, आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, चारों दिशाओं में आपकी यश कीर्ति फैलने लगेगी। 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी तिथि है और उस दिन आपने इस व्रत को करना है, इस उपाय को करना है, एक संकल्प के रूप में आपने इस प्रयोग को करना है। करने से निश्चित ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आप धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे, सदैव आपके जीवन में खुशहाली छाई रहेगी, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, कभी भी किसी प्रकार की धन हानि आपके ऊपर नहीं होगी, कभी भी किसी प्रकार का कर्जा आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा, जहाँ भी जाएंगे मान सम्मान मिलेगा, जिस कार्य क्षेत्र में हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ यदि आप अपने कारोबार व्यापार को लेकर परेशान हैं, आप कर्जे को लेकर परेशान हैं, आपके बच्चों की उन्नति नहीं हो पा रही, आपके परिवार की उन्नति नहीं हो पा रही, दिन प्रतिदिन घर में झगड़े रहते हैं, तनाव रहते हैं, उच्चाटन रहती है, अशांति रहती है, कोई ना कोई बीमारी आपके घर में लगी रहती है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, परंतु आपके घर से बीमारी दूर होने का नाम नहीं लेती, घर से निकल नहीं पाती। इसके लिए आप अनेकों ब्राह्मणों के पास गए हुए हैं, ज्योतिषियों के पास गए हुए हैं, भगत सियानों के पास गए हुए हैं और उनके द्वारा बताए गए आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, आपने अपने जीवन में इतने टोटके किए हुए हैं, इतने उपाय किए हुए हैं कि आपका इन उपायों से विश्वास उठने लगा है। आप यही सोचते हैं कि इन उपायों को करने से कुछ नहीं होता, जो ईश्वर ने हमारे भाग्य में लिख दिया है वह होकर रहेगा, परंतु ये हमेशा ध्यान रखें, अपने भाग्य के भरोसे रहकर आप घर पर ना बैठें, क्योंकि आप सोचते हो कि यदि हमारे भाग्य में होगा तो हमारा पेट भर जाएगा, हम अपने समय के खाना लेकर बैठ जाएं तो कभी भी खाना हमारे मुंह में अपने आप नहीं जाएगा, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। इसी तरह भाग्य में जो विधाता ने लिखा हुआ है, जो भी हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वो अलग बात है, परंतु कर्म करना हमारा काम है, हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे कर्म होंगे उस अनुसार हमको निश्चित ही फल की प्राप्ति होगी। तो आपको कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, आप इधर उधर भटकते रहते हैं, हार थक कर के आप घर बैठ चुके हैं, तो आपने 6 जून 2025 निर्जला एकादशी पर सुबह के समय आपने इस महाप्रयोग को करना है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप व्रत रखिए, आप पूजा कीजिए, सिर्फ इस छोटे से नियम को आपने करना है, इस छोटे से प्रयोग को आपने करना है। तो कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुनें, अच्छी तरह से इस विधि को समझें कि हमने इसमें क्या प्रयोग बताया है और किस तरीके से उसको करना है। जब आपको अच्छी तरह से समझ में आता है तो आपने 6 जून के दिन इस महाप्रयोग को करना है। तो आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं कि क्या विधि है, कैसे इसको करना है। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को
अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जा करके राधे राधे अवश्य लिखें। अब क्या करना है, सुबह एकादशी तिथि वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्य उदय से पहले उठ करके आप नहा धो लें और नहाते समय ध्यान रखें उस जल के अंदर आपने थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालना है। उसके साथ साथ 3 चुटकी हल्दी उसके अंदर जरूर डालनी है। इन दोनों वस्तुओं को जल के अंदर डाल करके आपने स्नान करना है और स्नान कर करके आपने धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। ऐसा ना हो रात्रि को समय जिन वस्त्रों को आप पहनकर सोए थे नहाने के बाद भी आप उन्हीं को पहन लें। धुले हुए वस्त्र आपको पहनना है। अब इसके बाद आपने मिट्टी का एक कलश लेना है, उसको आप साफ जल से धो लें। धोने के बाद उस पर एक मोली धागा बांधें। मोली धागे के साथ साथ कुमकुम के द्वारा उस कलश के ऊपर आपने एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके अंदर आपने जल भरना है। जल भर करके आप उसके ऊपर एक ढक्कन रख लें और ढक्कन रख कर आपने 5 नींबू, उसके साथ साथ आपने 250 ग्राम चीनी और उसके साथ में आपने 250 ग्राम ही या आधी किलो आपने कच्चा दूध लेना है। इन सभी समधाओं को आप ले लें और लेकर के सर्वप्रथम आपके घर में जो भी पूजा रूम है, मंदिर है, आप वहाँ रखें। रखने के बाद आपने मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करना है। घी का दीपक आपने लगाना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आपने श्री हरि विष्णु के चरणों में विनती करनी है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है या आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आपके धन धान में बरकत नहीं हो रही, इस तरह आपने श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रार्थना करनी है। क्योंकि एकादशी का मातम श्री हरि विष्णु का है। उसके साथ साथ धन का जो आगमन होता है वह माता लक्ष्मी के द्वारा होता है। इसलिए आप श्री हरि विष्णु का ध्यान करें ताकि हमारे घर में वंश की वृद्धि हो, सदैव सुख शांति बनी रहे। लक्ष्मी का ध्यान करने से हम कर्जे से मुक्त हो जाए, हमारे धन में आवाहन हो जाए। और इसके साथ साथ जो आप कलश आपने लिया हुआ है, कलश धन्वंतरी जी का आह्वान करता है और धन्वंतरी जी हमारे सभी रोगों को, सभी कष्टों का हरण करने वाले। इस तरह आपने उनका ध्यान करते हुए उस कलश को आप अपने सर पर रखें और सर पर रख करके जो भी समुदाय साथ में लिए हुए उनको लेकर के आप किसी भी, जहाँ भी आपके नज़दीकी कोई मंदिर है, तीर्थ है, उसमें जाकर के आप उसको दान कर दें। बस ये छोटा सा प्रयोग आपने करना है। कोई भी तंत्र मंत्र आपने नहीं करना, कोई भी सारे दिन आपको व्रत नहीं रखना है। कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि आप सारे दिन मेरे लिए भूखे मरे तब मैं आपके लिए खुश होऊंगा। केवल आपने मनोकामना प्रार्थना करते हुए आपने इस घट को, इस दान को आपने मंदिर में, तीर्थ में जाकर के करना है। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सही भक्तों को राधे राधे।